Good morning, students. Please attention. Today BSc third year Maths paper first real analysis sequences class third. Okay. में आप क्लास थर्ड है, इसका मतलब फर्स्ट में सीक्वेंस में हम लोग काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। अब यहाँ पे आप सीख रहे हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हमने इसके लास्ट लेक्चर में लास्ट क्लास में सीखा था। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की सारी कंडीशंस आपको पता है। अब यहाँ पे हम अगर सीक्वेंस आपका आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, अगर कन्वर्जन नहीं कर रहा है तो डाइवर्ज करेगा। डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब माय डियर देखिए, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट अगर इफ इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट। इफ इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट, अगर वो कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब वो डाइवर्ज कर रहा है। अब इसके डाइवर्जेंट के टू टाइप्स ऑफ कंडीशंस हैं। divergent to plus infinity and divergent to माइनस इन्फिनिटी। यानी आपका प्लस इन्फिनिटी डाइवर्ज कर रहा है और माइनस इन्फिनिटी डाइवर्ज कर रहा है। तो इसमें लिखेंगे ए सीक्वेंस एक्सियन इज said to diverges to plus infinity if a positive if k is greater than 0, k is greater than 0 और हाउ मैनी लार्ज, जितना बड़ा से बड़ा ले सकते हैं। k is greater than 0, there exist n naught belongs to n such that action is less than equal to k, is less than equal to k। आप कितना भी बड़ा से बड़ा k ले लें, हाउ मैनी लार्ज, वेरी लार्ज के यहाँ पे लिख सकते हैं। देयर एग्जिस्ट वेरी लार्ज की, वेरी लार्ज के ले लिया आपने, बहुत बड़ा नंबर ले लिया के आपने। और फिर भी जब बड़ा नंबर ले लिया फिर भी आपके उससे जो है आपके के से बड़े नंबर, यानी कि सच दैट एक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, एक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, यानी ग्रेटर देन केवल लगा सकते हैं, स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं। एक्शन इज ग्रेटर देन के, then
we say that we say that the sequence diverges to plus infinitive, diverges to plus infinitive, diverges to प्लस इन्फिनिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसे समझिएगा कि आपके पास ये सीक्वेंस एक्सएन दिया हुआ है, एक्सएन आपके पास ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस में एलिमेंट है आपके। अब आपने क्या किया कि बहुत बड़ा से बड़ा, यानी कि आपका कोई कितना भी बड़ा नंबर 5000 आपने ले लिया, के इक्वल टू आपने जो है 50,000 ले लिया। अब 50,000 लेने के बाद फिर देखिएगा 50,000 के बाद भी हमें एक नंबर के से बड़ा, यानी एक्सएन इक्वल टू सम नंबर ऑफ दिस, एक्सएन इक्वल टू 50,001, हमें कुछ ऐसा नंबर मिल गया आगे चल करके। इसका मतलब इसके बाद भी नंबर हमको मिल गए। इसका मतलब हुआ कि आपके हमें इसके के बाद हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। माय डियर प्लीज योर अटेंशन, इसके चॉइस करने के बाद भी आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आपको इस तरफ मिल जाएंगे के बाद, यानी के से बड़े वाले। तो इसका मतलब हुआ कि फिर आप चाहे जितना बड़ा के ले लें, तो इसीलिए के किधर किसकी ओर टेंडेंसी हो रही है, इसकी प्लस इनफाइनाइट की ओर टेंडेंसी हो रही है। इसका मतलब द सीक्वेंस डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटिव, आपका सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटिव को डाइवर्ज कर रहा है। इसी प्रकार से ए सीक्वेंस xn is said to be diverges to minus infinitive if every large k is greater than 0, every large k is greater than 0 such that xn is less than k, xn is less than k, यानी माइनस के आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे k इज ग्रेटर देन 0 लिया तो माइनस के, यानी कि आप इसमें से k इज लेस देन 0 ले सकते हैं। यहाँ पे k इज लेस देन 0। अब k इज लेस देन 0 चाहे जितना बड़ा नंबर ले लें, फिर भी आपको उसमें से एक xn छोटा मिल ही जाएगा। k इज लेस देन 0 ऐसे कर सकते हैं। अगर k इज ग्रेटर देन 0 लोगे, k इज लेस देन 0 लोगे तो xn इज लेस देन k हो जाएगा। अगर k इज लेस देन ग्रेटर देन 0 लोगे तो xn इज लेस देन माइनस k हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे केस ऑलरेडी रिटन हियर, xn इज लेस देन k एंड हियर दिस xn इज ग्रेटर देन k। प्लीज योर अटेंशन, यहाँ डिस्टिंक्शन समझिएगा। यहाँ ग्रेटर देन के 0 लिया था तो एक्सएन इज दिस नंबर थे आपके, यहाँ लेस देन लिया है तो आपके नंबर, आपके इससे नंबर मिल रहा है जो है ग्रेटर देन दिस, एक्सएन इज लेस देन के। देन वी से दैट एक्सएन इज diverges to minus infinitive, xn is diverges to minus infinitive and written here it is limit x tending to n tending to
इनफाइनाइट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट। इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट। आइए सम एग्जाम्पल हियर देखते हैं। आपको मतलब समझ में आ गया होगा। इसका मतलब हुआ कि आपको एक के नंबर मिल जाएगा, इसके बाद भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। फिर आपके पास देखिए एक इधर के मिल गया, इसके के बाद भी आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से आपका ये डाइवर्जेंस सीक्वेंस होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं माय डियर। अब देखिएगा 2xn इज इक्वल टू, या यहां से ले लेते हैं, xn इज इक्वल टू 2 4 2 4 6 8 12 12 14 10 10 12 and 14 and 16 एट्सेट्रा। इस तरह से ये आपका लास्ट लार्ज नंबर है 2n and n belongs to n belongs to n belongs to n। देखिएगा ये अब आप कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर ले लें, आप मान लीजिए कि जो है जो इसमें से n बराबर 5000 ले लिया आपने, तो ये 2n बराबर कितना हो गया, 2n बराबर 10,000 हो गया आपके पास। अब 2n बराबर 10,000 हो गया, 2n 10,000 के बाद भी एक 2n मिल जाएगा हमको, जो है 10,002 मिल जाएगा हमको। फिर अगर आपने एक 50,000 ले लिया तो 50,002 मिल जाएगा हमको। इस तरह से कोई भी आप इसका एक नंबर हमको ढूंढ करके बताइए प्लीज़, और हम आपको एक ऐसा नंबर दे देंगे कि उसके बाद भी बहुत सारे नंबर होंगे। इसका मतलब एक कैपिटल के मिल जाएगा आपको ग्रेटर देन 0। यहाँ पे कोई भी कैपिटल के मतलब इनमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं। कैपिटल के इज ग्रेटर देन 0 और सच दैट इसके से बड़े नंबर यानी xn इज ग्रेटर देन के, xn इज ग्रेटर देन के, हमको इसके बाद के भी नंबर बड़े नंबर मिलना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब जब इसके बाद भी हमें नंबर बड़े मिलना शुरू हो जाएंगे तो हम ऐसा नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब लिमिट ये डाइवर्ज करता है प्लस इनफाइनाइट को। वैसे भी आप इसमें से ऐसे निकालें लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2n इज इक्वल टू, अब 2n में कुछ हो नहीं सकता है, केवल डायरेक्ट इनफाइनाइट लगाइएगा तो 2 इंटू इनफाइनाइट करेंगे, लेकिन 2 इंटू इनफाइनाइट मीनिंगलेस है, आपका सिर्फ इनफाइनाइट ही मिलेगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज डाइवर्जेस टू
प्लस इन्फिनिटिव, दिस इज डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटिव। आप इधर फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, एक्स_n इज इक्वल टू माइनस n, एक्स_n इक्वल टू माइनस n। अब एक्स_n इक्वल टू दिस इज इक्वल टू क्या मिलेगा माय डियर, ये आपको सेट -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसमें कोई भी कितना भी लिख दें, यानी n नंबर है आपके पास -n। अब इसमें देखिएगा माय डियर, n नंबर्स आपके पास है, इसका मतलब हुआ कि जो है -n मीन्स आपके पास अगर हम इसमें से कोई भी नंबर कितना भी -n माइनस मान लीजिए -7 लेंगे तो हमको एक लेस देन 0 -8 नंबर मिल जाएगा, k इज इक्वल टू -8 लेस देन ग्रेटर देन जो है आपका -k, यानी k इज लेस देन 0, यानी k इक्वल टू -8 इज लेस देन 0 मिल गया हमको, लेस देन 0 मिल गया। जिसके बाद भी यानी सीक्वेंस आपके क्या हैं, इससे बड़े हैं, सारे सीक्वेंस आपके इससे बड़े हैं, तो इसका मतलब है कि दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn कन्वर्जेस टू माइनस इनफाइनाइट, xn कन्वर्जेस टू माइनस इनफाइनाइट। और अब आपके पास देखिएगा और एक एग्जाम्पल लेते हैं माय डियर, सेकेंड एग्जाम्पल क्या होगा, दिस इज xn इज इक्वल टू n स्क्वायर इज इक्वल टू n बराबर माने 1 रखोगे इसको, फिर 4 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर ये जो है 16 हो जाएगा, फिर ये 25 हो जाएगा, फिर ये 36 हो जाएगा, फिर आप चलते जाइएगा, ये आपको n स्क्वायर मिल जाएगा। अब इसमें से देखिएगा कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर ले लें, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर ले लें, लिमिट ऑफ दिस निकालेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n स्क्वायर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, दिस इज डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटिव, ये प्लस इनफाइनाइट को डाइवर्ज करता है। सिमिलरली यहाँ पे आप ऐसा एक और xn ले लीजिएगा, सेकेंड एग्जाम्पल में xn इज इक्वल टू -3 -3 टू द पावर 2 -3 टू द पावर 3 -3 टू द पावर 4, इस तरह से चलते जाइएगा ये आपको। तो यहाँ भी आपका -n के पावर -3 टू द पावर n मिल जाएगा। लास्ट स्टेट टर्म क्या मिलेगा, -n के पावर 3 के पावर n, 3 के पावर n। अब दिस इज आल्सो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट -3 टू द पावर n इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट को कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो इसका मतलब हुआ दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ द ओके। तो ये डाइवर्जेंस आपने सीखा, डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी। ऑसिलेटरी मीटर पे ना है
ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अब देखिए ऑसिलेटरी सीक्वेंस में क्या है कि अब आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंस सीक्वेंस पढ़ा, फिर डाइवर्जेंस सीक्वेंस पढ़ा, अब आपके पास ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस, ए सीक्वेंस इज सेट टू बी a sequence is said to be oscillate sequence oscillate sequence if it is neither a sequence is said to be oscillate sequence if it is neither convergent nor divergent, neither convergent nor divergent. A sequence is said to be oscillate sequence या oscillatory sequence, oscillatory लिख दीजिएगा, oscillatory sequence if it is neither convergent nor divergent। अगर वो सीक्वेंस आपकी ना तो कन्वर्ज कर रही है और ना डाइवर्ज कर रही है तो ऐसी सीक्वेंस को आप बोलोगे सीक्वेंसेस ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस। अब ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस मीन्स आपके पास माइनस, फॉर एग्जांपल माइनस n के पावर 1 के पावर n, माइनस n के पावर n, माइनस 1 के पावर n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका सीक्वेंस क्या बनेगी, 1 लोगे तो -1 बनेगी, फिर 2 लोगे तो 1 मिल जाएगा, फिर 3 लोगे तो -1 बन जाएगा, फिर ये लोगे तो 1 बन जाएगा, फिर -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1। इस तरह से आपका ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इस तरह से ये कंटिन्यू आपका चलता रहेगा माय डियर। अब देखिए केवल इसमें जो है कितना है, ये आपका सीक्वेंस आपका कैसा सीक्वेंस है, ये आपका ना तो कन्वर्ज कर रहा है ना डाइवर्ज कर रहा है, इसका मतलब ये ऑसिलेट हो रहा है। ऑसिलेट माने उसी के आसपास ये घूम रहा है, किसके, देखिए 1 और -1 के अलावा कोई भी एलिमेंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब केवल -1 और 1 के में ही इर्द गिर्द ये चल रहा है और इसमें से दोस्तों ऑसिलेट हो रहा है, बार बार ऑसिलेट मीन्स इस तरह की सिचुएशन तैयार हो रही है आपकी। तो इसका मतलब है कि ये आपका सीक्वेंस ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। और अब देखिए ऑसिलेटरी सीक्वेंस, 2 टाइप्स ऑफ ऑसिलेटरी सीक्वेंस। फर्स्ट इज if oscillatory sequence is bounded if oscillatory sequence is bounded then it is called finitely
फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस, फाइनाइटली finitely oscillatory sequence that is, अब देखिए इसमें जो एग्जाम्पल दिया है इसमें क्या है आपके पास -1 के पावर n इज इक्वल टू -1 1 1 1 -1 1 -1 1, इस तरह से चले जाएंगे आप। अब देखिए इसमें अगर हम इसको देखें तो ये केवल जो है आपका क्या है, जो है बाउंडेड सीक्वेंस है। क्यों बाउंडेड सीक्वेंस है? क्योंकि इसमें सिर्फ हमको एक -1 मिल रहा है और एक 1 मिल रहा है, जिसके एक्शन -1 से बड़े या बराबर हैं और +1 से छोटे या बराबर हैं आपका। तो ये केवल बाउंडेड सीक्वेंस है, इसलिए फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस माय डियर है। ये आपका बाउंडेड सीक्वेंस है, इसलिए फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। नाउ सेकेंड इज -1 के पावर n एंड n, -1 के पावर n एंड n, ये सीक्वेंस आपने लिया इज इक्वल टू ये आपने सीक्वेंस लिया। अब इस सीक्वेंस को अगर आप ब्रेक करते हो तो देखिए क्या मिलेगा, -1 × 1 मिल जाएगा, ये फर्स्ट सीक्वेंस मिलेगा। फिर स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 × 2 मिलेगा, 1 × 2 मिलेगा। फिर ये -1 × 3 मिलेगा, फिर -1 × 4 मिलेगा, फिर -1 × 5 मिलेगा, फिर 1 × 6 मिलेगा। फिर इस तरह से डॉट डॉट आपको जब इवन नंबर होगा तो माइनस होगा। दिस इज आल्सो रिटन हियर -1 and 2 and -3 and 4 and -5 and 6 and -7 and 8 and -9, इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए इसमें कोई भी आप ना तो अपर बाउंड बता सकते हो ना लोअर बाउंड बता सकते हो। दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड सीक्वेंस, दिस sequence is unbounded sequence, hence it is infinitely, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म के बीच ऑसिलेट हो रही है, इनफाइनाइटली oscillatory sequence, infinitely oscillatory sequence. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सीक्वेंस एक्शन इज इक्वल टू sin n π/,
n पाई बाई 2, साइन n पाई बाई 2। अब देखिए डियर, ये क्या है, अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा जो है किसके बीच में आएगी, केवल आपका ये, अब ये आपको पता है इसका फिगर कैसा बनता है, ये वो जो है 1 एंड -1 एंड +1, दिस इज 0, दिस इज ये इस तरह से इसका फिगर बनता है आपका। इसका मतलब हुआ ये केवल आपका जो माइनस साइन थीटा है, वो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा +1 और -1 इंटरवल में ही लाइज करती है, यानी -1 एंड +1, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल। यानी ये हमेशा इसकी जो भी वैल्यू निकालोगे वो हमेशा डियर -1 और +1 के बीच में ही, या -1 और 1 होने वाली है। इसका मतलब दिस सीक्वेंस टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, टर्म ऑफ, यहाँ पे और लिख सकते हैं, each term of this sequence lie between -1 to 1, -1 to 1, that is closed interval -1 एंड 1 के बीच में लाइज करती है। therefore this sequence is bounded sequence, hence it is oscillatory, it is finitely oscillatory sequence. It is finitely oscillatory sequence. Now अदर एग्जाम्पल देखते हैं। -1 के पावर n प्लस -1 के पावर n प्लस 1 अपॉन n सीक्वेंस लिया आपने। दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या नंबर ऑफ टर्म होंगे माय डियर इसके, देखिए जरा। अगर आप 1 लेते हैं, n बराबर 1 पुटअप करते हैं तो -1 इंटू 1 प्लस 1 बाई n इक्वल टू -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। पहला टर्म मिला आपको 0। फिर सेकेंड टर्म देखते हैं, -1 के पावर 2 लिखोगे और 2 लिखोगे प्लस हाफ करोगे तो ये मिलेगा आपको 1 और 1 2 प्लस हाफ मीन्स 5/2 मिल जाएगा। ये आपको मिला 5/2 माय डियर। दिस इज आल्सो n इक्वल टू 3 पुटअप करिए माय डियर, n इक्वल टू 3 पुटअप करिए, -1 के पावर 3 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3। दिस इज इक्वल टू, ये माइनस मिलेगा -3 प्लस 1/3, ये हो जाएगा -9 प्लस 1 यानी -8/3 मिल जाएगा, -8/3
3 नंबर मिल जाएगा आपको ये। इसी प्रकार से फिर आप इसमें से n बराबर 4 पुटअप करिए, यानी फोर्थ टर्म क्या होगा आपका, तो ये मिल जाएगा आपका -1 के पावर 4 इंटू 4 प्लस 1/4। दिस इज 1 मिलेगा, दिस इज 4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 17/4। दिस इज 17/4, 17/4। ठीक, अब ये देखिए फिर से आप लिखेंगे 1 2 3 4 मिला 5 में लिखेंगे, -1 के पावर 5 इंटू 5 प्लस 1/5। ये -1 के पावर 5 -1 मिलेगा, इट मीन्स दैट -5 प्लस 1/5, 25 माइनस 24 -24/5 मिल जाएगा, -24/5 मिल जाएगा माय डियर। इस तरह से आप चलते जाइएगा, आप सेट को कंप्लीटली तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद फिर देखिए क्या होगा। अब देखिए इसमें से कोई भी देखिए 0 भी नहीं ले सकते हो, ये फिर -5/2 मिल गया आपका, इससे 0 से बड़ा, फिर 17/4। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ आपकी ऐसी है कि डियर जो है ये दिस sequence is unbounded sequence and it is not convergent and it is not divergent, hence unbounded is hence it is ऑसिलेटरी। कैसे ऑसिलेटरी, अनबाउंडेड है इसलिए इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस, इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ये भी आपका ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो गया, कैसा, इनफाइनाइटली। ओके, थैंक यू, गुड बाय।